अभी 200 साल पहले की बात है। एक भक्त हुए नामदेव जी महाराज। क्या नाम था? नामदेव जी। नामदेव जी के पिताजी और माताजी जल्दी खत्म हो गए। नामदेव जी जहां तहां भिक्षा मांग करके अपना काम चलाते थे। और उनका स्वभाव मालूम कैसा था? उन्होंने एक कपड़े की झोली सिलवा रखी थी। उसके कपड़े की झोली में कोई दाल देता तो उसी में डाल लेते, कोई खीर देता तो उसी में डाल लेते, कोई रोटी देता तो उसी में डाल लेते, कोई चावल देता तो उसी में डाल देते, जो भी कोई देता उसी में डाल लेते थे। उसके बाद गंगा जी में पूरी पोटली को डुबकी लगवाते थे और डुबकी लगवा के कुटिया में टांग देते थे, फिर भजन करते थे और जब मौका लगता था तो उसी में से खाते थे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। केवल 5 घर मांगते थे और मान लो 2 घर किसी ने मना कर दिया तो 3 घर से जो मिला। कभी कभी तो ऐसा दिन आया कि 5 घर से कुछ न मिला। नामदेव जी महाराज इसी प्रकार से अपना जीवन चला रहे थे। हमारे भक्तमाल में कथा थी इसलिए सुना रहा हूं। एक दिन एक बूढ़ी माताजी मिली। उन बूढ़ी माताजी ने धीरे से कहा, नामू जी माताजी, तूने कभी घी लगा के रोटी खाई? नामदेव जी बोले, मैं तो ये भी न जानू कि घी कहते किसको हैं। लाला थोड़ी इनकी आवाज बढ़ा दे। मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि घी किससे कहते हैं। मैया बोली, तुझे कहीं भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। बोले फिर? उन्होंने थोड़ा सा आटा दिया, उसमें नमक डाल दिया, थोड़ा जीरा पीस करके डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और आटा को गूंद दिया और गूंद करके कहा, बेटा तू यहां से जाएगा, बना करके मैं दे सकती हूं, लेकिन यहां से जाएगा तो रोटी ठंडी हो जाएगी। तेरी कुटिया के आसपास गाय घूमती है ना, गाय, उनका जो सूखा गोबर है उस गोबर को इकट्ठा करना, सूखा सूखा, और अग्नि प्रज्वलित करके इसमें से 4 रोटी बनाना। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पर उसको बोलते थे अंगरिया। समझते ना? हाँ हाँ। अब तो 20 साल हो गए हमको, हमने तो देखी तक नहीं कि होती कैसी। 20 साल पहले देखे थे। नामदेव जी सोचने लगे, रोज तो बना भोजन मिल जाता था, आज मैया ने पता नहीं कौन से चक्कर में डाल दिया। उन्होंने जहां तहां से गोबर को इकट्ठा किया, उसमें अग्नि प्रज्वलित की और उन्होंने आटे में से 4 टिक्कर बनाए और टिक्कर बना के बढ़िया तरीके से सेक लिए और सेक करके एक प्लेट में रख दिए। उन्होंने कहा अभी घी लगाऊंगा। वो हाथ धोने के लिए थोड़े से बाल्टी के पास चले गए, तब तक एक कुत्ता महाराज आ गए। कुत्ता महाराज ने 4 रोटी को मुंह में दबाया और धीरे से लेके निकले। नामदेव जी ने पलट के देखा तो भले आदमी ने 1 रोटी न छोड़ी, 4 रोटी बनाई, 4 मुंह में दबाई। नामदेव जी ने हाथ धोए, जल्दी से दौड़ के गए, घी का कटोरा उठाया और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। 1 खेत गए, 2 खेत गए, 3 खेत गए, 4 खेत गए। कुत्ता सोचने लगा, अच्छा बखोटिया वालों की रोटी उठाई है, ये तो पीछे ही पड़ गया। एक मेड़ पर कुत्ते ने चुपचाप बैठ गया, रोटी छोड़ दी मुंह से। भैया तेरी रोटी ले ले, मुझे क्षमा कर, मेरे तो पीछे ही पड़ गया। ओहो। नामदेव जी ने 4 रोटी को उठाया और उठा करके उसमें घी लगाया है। किसी संत ने लिखा है, कड़ कड़ में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई
रोटी कुत्ते ने उठाई, वो तो घी का कटोरा लिए जा रहे, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। उन्होंने चारों रोटी को उठाया और बढ़िया तरीके से घी लगाया उलट पुलट के, और थोड़ा सा घी बच गया तो रोटी में एक लकड़ी से छेद किए, उसमें सारा घी पटक दिया और हाथ जोड़ कर बोले अब तुम खाओ। माताजी ने कहा था घी लगा के खाना बड़ा अच्छा लगेगा। कुत्ता नामदेव जी के मुंह की तरफ देखने लगा। नामदेव जी बोले क्या देख रहे हो? बोले मुझे पागल समझते हो क्या? तेरा मेरा एक नूर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ही अंश है ना, ये जीव आत्मा ईश्वर का अंश है और कोई नहीं है। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तुमने सूरत बना ली आज स्वान की, किसी ज्ञान